शिव शंकर न पहुंच कहाँ मारन वो चौंच। बोले ऐसे करो शंकर भगवान न चले जाओ तो या सीख से बचने को शायद कुछ उपाय मिल जाए, कैसे हमारे तो बस के बाहर है। भोले बाबा के पास जाकर के पहुंचा और भोले बाबा से कहने लगा, हे प्रभु भूल हो गई महान, भूल हो गई महान, हम ना पाए पहचान, सुनो शंकर भगवान। जगजननी मैया जगजननी सीता का मारे आए चौंच। भैया सीटी मारला इतना ही बहुत। जगजननी मैया का मारे आए चौंच, तो फिर नारद न पहुंच। बोले जा सिंह से बचवे को उपाय हमारे पास नहीं है। प्रभु राम है, जगत पिता परमात्मा है, और सीता जगत जननी है। तुम्हें बेल मिली थी चोंच मारवे और काऊ को मार देते। ये बेंजी वाले बैठे इनके चरणन में दे देते, तो उनके चरणन में टोका नहीं हो तो तुम्हारी चोंच जान टूट जाती। अब चैन के मन में सोच रहा है, बोले और कौन देवी देवता हो तो अपने मंदिरन में मिल जाए। अब नारद जी को कहाँ ढूंढना है, वे तो एक जगह टिक के कितौ नहीं रहते। जैसे तैसे जयंत ने नारद जी को ढूंढ लिया और ढूंढ करके कहने लगा, भूल हो गई महान, हम ना पाए पहचान, सुनो नारद भगवान। जगजननी मैया का, जगजननी सीता का मारी आई चोंच, तो पहले असुरा तो पहुंच। बोले रो नहीं, पूरे इंतजाम है ते। बोले बेटा जा बता दो, बेस एक पंड कम कर दो। बोले जा बता दो कि तुम लड़का हो कौन के जो तो अच्छो कार्य संपन्न करके आए। जयंत बड़े बांगा बोला, कहने लगा, बोले गुरु हम देवराज इंद्र के लड़का हैं, जयंत नाम है। बोले क्या बात है, जय सुनवे को हम बैठे थे तो देखिए। बोले जब तुमने बहुत अच्छी बात बताई, जो तुम्हारे पिताजी ने करो वही तुम कर रहे। बोले कैसे? बोले जो तुम्हारे पापा ने करो वो हम बहुत पहले से जाना था। बोले क्या करो ऐसे? बोले सुनो तो देखिए नारद जी देवराज इंद्र के बारे में जयंत को क्या बता रहे हैं। और नाम पहले कमाओ तोरे बाप ने, नाम पहले कमाओ तोरे बाप ने। देखो आज तो जा कैसा हो रही है कि तुम्हारे ऐसे चपोला शांत बैठे, और हम एक बात कहें, ये भूखे भजन न होए गोपाला, और जा डरी तुम्हारी न गरम हो जाओ। नाम पहले कमाओ तोरे बाप ने, बेटा वही गेल धरी आपने। चाहे तेरे बाप
बाप की देन पत्थरा बनी अहिल्या बहन सर गई धरोहर करने। अहिल्या गौतम ऋषि जी की पत्नी जिनको देवराज इंद्र के ही कारण श्राप मिला था कि पत्थर बन जाओ। तो बड़े सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं नारद जी जयंत को। चाहे तेरे बाप की देन पत्थरा बनी अहिल्या में सर गई धरोहर ने चुकर ने चुकर दो बिरादर समाज ने बेटा भाई जयंत कहने लगा, बोले प्रभु जब तक तुम पापा की सुना रहे तो ना तो हमारे तो जाने का कर दे रहे। बोले पापा की बात में सुना लिए 1-2 महीना बाद तुम पहले हमें जो सीख से बचने को उपाय बता दो। तो देखें संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, दयालु होता है। नारद देखा बिकल जैसा लागी दया कोमल चित्त संता। नारद जी को जयंत के ऊपर दया आ गई और क्या कहेंगे कि बोले सुनो एक उपाय है, यदि तुम उसको पूर्ण कर लो तो शायद इस सीख से बच सकते हो, नहीं तो जा बम्बई में चले जाइए जहाँ से बेंच वाले बेंच में खरीद लिया है वो तो उन्होंने आवाज और एक कही तुम कर लो ओ बेटा, एक कही तुम कर लो और जब बकरी गेल निकल लो और जाके नहीं के पाँव पकड़ लो, जाके नहीं के पाँव पकड़ लो। बेटा फुर्ती कर लो और छड़ियाँ दिखा रही बेटा फुर्ती कर लो और जब बकरी गेल निकल लो जाके नहीं के पाँव पकड़ लो। हाँ जाके नहीं के पाँव पकड़ लो। कहने लगे कि प्रभु राम दयालु है, जगत पिता परमात्मा है, क्षमा कर देंगे और कितने नहीं बच जहाँ से जो सीख लगा ले आए उतहीं चले जाओ, छुटकारा मिल गया सीख से। जयंत ने अक करी ना धक प्रभु राम के पास जाके पहुंच गया और चरणों में जाकर के गिर पड़ा और कहने लगा हे माँ हे प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो। बोले गलती नहीं हो गई, बहुत बड़ा गलता हो गया। जब गलता को संभाले जल्दी तो पहले कहा है और काय भर गए थे। हाँ प्रभु राम ने कहा जयंत से कि अब क्षमा मांगने आए हो, पहले की ध्यान नहीं थी और काय भर गए थे पहले तुम चोट के अपनी माता के चरणों में चोंच मार के पहले काय भर गए थे, काय भर गए थे पहले
तुम चोट के बेटा आने परो इतई लौट के तुम चोट के बेटा आने परो इतई लौट के रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। जयंत तुमको दंड तो अवश्य मिलेगा। आदरणीय श्री बहादुर पटेल साहब राधापुर वालों की ओर से ये 101 मुद्राएं इसी सुंदर से प्रसंग पर प्रदान होते हैं। मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए पर बचन न जाए। बोले चाहे बाणी हो या बाढ़ हो मिठिया नहीं हो सकता, दंड तुमको अवश्य मिलेगा। जब प्रभु राम ने नहीं सुना तो जयंत माता के पास पहुंच गया। माँ जानकी से कहने लगा, हे माँ तू तो माँ है, जगत जननी है। मैंने सुना है कि पुत्र को पुत्र होता है लेकिन माता को माता नहीं होती है। आप भी कुछ प्रभु से सिफारिश लगा दो, मेरी अर्जी लगा दो कि मुझे क्षमा कर दे। तो देखें माँ तो माँ होती है। माँ को दया आ गई और माँ जानकी ने प्रभु राम से क्या कहने लगी, अरे कर दो नाथ क्षमा अब को, कर दो नाथ क्षमा अब को, अरे तरे डरो कि किया राजू। देखिए अपने शब्दों में कह रही है कि किस तरह प्रभु क्षमा करते हैं। कर दो नाथ क्षमा अब को, तरे डरो कि किया राजू, और हमें तरस सो परेशान कर। कहने लगी बाप को धर्म नाथ पूजन, बाप को धर्म नाथ पूजन, गलती कर बैठो अनजान, बाप को जीवन भर पछतान। भूल सारे भूलो भटको, भूल सारे भूलो भटको, संजा के घर आ गौजू, हमें तरस सो लेकिन जब प्रभु राम ने जयंत को क्षमा कर दिया, लेकिन जो प्रभु राम के मुख से वाणी निकली कि दंड तो अवश्य मिलेगा, तो जो सीख प्रभु राम ने जयंत के पीछे लगाई थी उस सीख ने क्या कमाल किया। सुन कृपालु अत्यारत बोले, एक नयन कर तजा भवानी। प्रभु इसकी एक आँख खोल दीजिए, इतना छोटा सा दंड दे दीजिए जिससे इसके प्राण बच जाएं। तो जयंत की जब आँख फूट गई तो सब जनन को क्या समझा रहा होता। जो सीख प्रभु ने लगाई थी तो वह सीख के बारे में क्या कह रहा हूँ सब जनन से। और इतना के कुछ दही सीख राम ने
सीख से मांग में सिंदूर भर रहे थे, वही सीख। और तनक कुछ दई सीख राम ने, और एक आंख भई सांप ने, तनक कुछ दई सीख राम ने। बोलने कई गुच्छी अब ज्यादा गुस्सा की रूपा हो करत विचार ललंजू मन में। ये हमारे आदरणीय श्री कवि ललंजू जी की एक गाथा है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उन्हीं का ये लिखा हुआ गीत है। यदि कहो को ललंजू नाम होए तो बुरी ना मानी। विचार ललंजू मन में कहाँ फंस गए ओ बाप रे। करत विचार ललंजू मन में कहाँ फंस गए ओ बाप रे। ना चोंच मारते और ना आँख फूटती। कब्जा देखो है आप सभी ने, कब्जा देखो है आप सभी ने। वो जानते ही है भाई प्रभु राम रावण की एक ही आंख छोड़ी थी। कब्जा के एक ही आंख होते हैं, एक ही आंख से चारों तरफ को देख रही। ये का कर रहा हूँ। कहीं सीता अब घर भग जाओ, बहुत जगह होया है। कहीं सीता अब घर भग जाओ, करदा प्रभु ने माफ रे। कहीं सीता अब घर भग जाओ, करदा प्रभु ने माफ रे। कहीं सीता अब घर भग जाओ, अपने पापा के घर जाओ और मम्मी प्रभु ने तो माफ कर दो, एक ही छोरी जाको।